साथियों, योगात्मक आकलन जो कि सत्र 2023-24 हेतु है, यानी समेटिव असेसमेंट और इनकी शाला दर्पण पर एंट्री। समेटिव असेसमेंट में 3 तरह के SA1, SA2 और SA3 की जो ऑनलाइन एंट्री है शाला दर्पण पर वह शुरू हो चुकी है और हम कक्षा 3 और 4 की हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण विषय की जो ऑनलाइन ग्रेडिंग है हम इसकी शाला दर्पण पर एंट्री करेंगे। और ये कहाँ करेंगे, कौन से सेक्शन में होगी और किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण के पोर्टल पर आने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होगा और आपको देखना है यहाँ पर एक जो परिणाम वाली प्रविष्टि का जो ऑप्शन है वह देखिए, ये परिणाम वाला जो टैब है, ये वाला जो मॉड्यूल है, यहाँ पर हमको इसको क्लिक करके रखना है। क्लिक करते नीचे एक मेनू बार खुलेगा इस प्रकार से। मैंने पहले से ही क्लिक करके रखा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई देगा परीक्षा प्रणाली की प्रविष्टि और इस पर मैं टैप करता हूँ तो देखिए एक नया मेनू बार खुल चुका है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो ऑप्शंस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं कुल 6 प्रकार के ऑप्शन है। इसमें पहला सेशनल मार्क्स की जो एंट्री का ऑप्शन है जो कि सत्र 2024 के लिए है, वह कक्षा हमारे 10 और 12 के लिए है। और यहाँ पर जो हमारे परिणाम की प्रविष्टि का है सत्र 2023-24 के लिए है। और रिजल्ट जो रीसेट का जो डाटा का ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों की संख्यात्मक स्थिति सही नहीं है तो यहाँ से हम इसको सही कर सकते हैं। और आगे दिखाई दे रहा है हमारे पास में समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, और यही वाला जो भाग है हमको यहाँ पर इसमें यूज़ में लेना है। इसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है विषय अध्यापक की मैपिंग है और प्रारंभिक शिक्षा, और इसके बाद में दिखाई दे रहा है मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है समेटिव असेसमेंट पर। तो यहाँ पर मेरे पास में जो दिखाई दे रहा है एक नोट, और नोट में लिखा हुआ है SA1, SA2 और SA3 में ग्रेड भरने के पश्चात ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा और लॉक करने के बाद ही आपको ग्रेड जो कि प्रगति पत्र में प्रदर्शित होगी। SA1, SA2, SA3 में यदि किसी भी ऐसे के ग्रेड नहीं भरी है तो लॉक बटन प्रदर्शित नहीं होगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है सेशनल जो कि सत्र है 2023-24 पहले से सेलेक्टेड है, कक्षा हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और जो सेक्शन है वह हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कक्षा मैं करता हूँ, देखिए कक्षा दिखा देता हूँ वापस। केवल 2 ही कक्षाओं के ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे आ रखे, कक्षा 3 और 4। इसके अलावा भी कक्षा 1, 2, 3 के नहीं आ रखे हैं। और जो सेक्शन है वह कर देता हूँ और यहाँ पर जो शो बटन पर क्लिक करता हूँ, बच्चों की जो कक्षा 3 के बच्चों के जो स्थिति है ये मेरे सामने आ चुकी है। और देखिए SA1, SA2 और SA3 की जो एंट्री के जो ऑप्शन है वहाँ पर मेरे क्रॉस का निशान आ रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर फिलअप पूरी तरह से करूँगा तो वहाँ राइट का निशान यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं SA1 पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है SA1 के लिए, जो देखिए ऊपर की तरफ मुझे दिखाई देगा बच्चे का जो नाम है, बच्चे की डिटेल है कि किस बच्चे की एंट्री मैं कर रहा हूँ। और नीचे हमको दिखाई देगा चयन करें का ऑप्शन है। पहले कौन से जो समेकित योगात्मक आकलन की विवरण की हमको करनी है तो सबसे पहले क्रम से हम करेंगे SA1, SA2 और SA3। देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास है, SA3, SA2, SA1 है। पहले मैं SA1 को क्लिक करूँगा और फिर इसकी यहाँ पर एंट्री करूँगा, क्योंकि तीनों ही की यहाँ पर एंट्री पॉसिबल है करनी। तो आपके पास जो है तो आप पहले चाहे तो SA1 की भी कर सकते हैं और अदर भी कर सकते हैं। मैं SA1 को क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ चुका है। अब मुझे सेलेक्ट जो करना पड़ेगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही 4 तरह के सब्जेक्ट हमारे पास में आ चुके हैं। हिंदी, देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, चारों सब्जेक्ट है हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। एक एक करके हम सभी विषयों की जो इसमें जो ग्रेडिंग है फीड करेंगे इस बच्चे के लिए। तो पहले मैं हिंदी ले लेता हूँ और गो पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही नीचे आ चुका है। ध्यान दें, निम्न पृष्ठों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1 है, कक्षा 2 के लिए 2 है, कक्षा 3 के लिए 3 है। एंटर करके पहले आपको ग्रेड में ABC आपको ग्रेड भरनी है। A जो ग्रेड है वह कक्षा स्तर के बच्चों के लिए है जो कि अपना काम स्वयं कर सकते हैं। 2 थोड़ा सा आपकी मदद से करते हैं। 3 वे हैं जो कि पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है वे। तो आप इस प्रकार से इस बच्चे के समेकित योगात्मक आकलन है SA1 है उसकी जो एंट्री है यहाँ पर करेंगे। मैं इसमें ग्रेड इसकी भर देता हूँ।
देखिए ऑप्शंस मेरे पास दिखाई दे रहा है कि ग्रेड भरने का पहले कक्षा स्तर इसका दिखाई दे रहा है। ये बच्चा कक्षा स्तर 3 का है और 3 की जगह पे 3 लिखा हुआ आ रहा है। ग्रेड भरने का ऑप्शन है, उसमें मैं ग्रेड भर देता हूँ। SA1 की इस बच्चे की ग्रेड A है। ग्रेड A भरकर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के साथ ही मुझे जो ऑप्शंस में दिखाई देगा सक्सेसफुल लिखा, और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ग्रेड भर दी है। थोड़ा सा ऊपर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद चेक करते हैं कि जो ऑप्शंस है वो दिखाई दे रहा है या नहीं। देखिए ग्रीन पट्टी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एंट्री है वह सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप जो अदर सब्जेक्ट की भरना शुरू कर दें। मैं थोड़ा सा इसको वापस नीचे आ जाता हूँ और अदर सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करके मैं इसकी एंट्री के करके कर देता हूँ। और सभी एंट्री करने के बाद मुझे जो बच्चों की डिटेल है वह देखने को मिल जाएगी। देखिएगा यहाँ मैं आ चुका हूँ। वापस एक एक करके मैं सभी बच्चों की कर देता हूँ। और यानी कि इस बच्चे के जो तीनों ही जो SA1 SA2 और SA1 में भी जो सभी सब्जेक्ट है वे करता हूँ। देखिए SA1 में सभी सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट का निशान आ चुका है। इसी तरह से SA2 के करेंगे तो भी राइट का आएगा। SA3 करने के बाद जो तीनों आने के बाद, तीनों राइट आने के बाद ही एक्शन के अंदर आपको लॉक का बटन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आप एक एक करके सभी विषयों की यानी कि सभी जो ऐसे की एंट्री करना सुनिश्चित करें। देखिए SA3 की जो एंट्री है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि SA3 की एंट्री जब हम क्लिक करके करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें इशू हो सकता है क्योंकि SA1 का भी जो रिज़ल्ट हमारे पास में नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा रुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये आज आपके लिए आज का ये अपडेट है कि आप भी ये जो एंट्री करना सुनिश्चित करें। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।